राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कपिल राणा कैरियर मेकर में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी ALG अपग्रेड के बारे में। जैसे कि आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे, बोर्ड पर हेडिंग डला है, भारत करने जा रहा है ALG को अपग्रेड। ALG क्या होता है? ALG होता है आपका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, यानी कि ये सीधा संबंधित है आपके एयरबेस से। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड क्या होता है? जिसपे आपके फाइटर क्राफ्ट लैंड करते हैं, उससे संबंधित होता है ALG। और इसको अपडेट करने जा रहा है इंडिया, या अपडेट का कार्य इसमें शुरू हो गया है। अभी फिलहाल की जो न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, तो ALG कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में स्थान पड़ता है न्योमा, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। तो इसको अपडेट करने जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इससे पहले क्या था न्योमा में? तो इससे पहले हेलीपैड था, यानी कि ये केवल हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंडिंग की जाती थी। हेलीकॉप्टर के द्वारा सैनिक भेजे जाते थे, या कोई भी सैनिक उपकरण जो होता था उसमें हेलीकॉप्टर का यूज यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन जैसा वर्तमान में आप देख रहे हैं, चीन के साथ हमारी लगातार टेंशन बनी रहती है, या हर 2 महीना या 4 महीने के बाद चीनी घुसपैठ को हमारे सामने आती रहती है। तो उसको यहाँ पर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से टैकल करने के लिए भारत सरकार अब यहाँ पर लद्दाख में ALG को अपग्रेड कर रही है। तो अपग्रेड करने से फायदा क्या होगा? यहाँ पर अगर बात करें इसके अपग्रेड से, यहाँ पर जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट है वे यहाँ पर लैंड करने शुरू हो जाएंगे, या जितने भी प्रकार की आपका एक सैनिक हवाई अड्डा होता है उस पूर्ण रूप से ये विकसित हो जाएगा। तो इसमें आपका तेजस, मिराज हो गया, सुखोई होगा, इस तरीके के विमान यहाँ पर लैंड करेंगे, जिससे चीनी घुसपैठ को आसानी से टैकल किया जा सकता है या उनको रोका जा सकता है। चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं, चर्चा करते हैं आज के इस मुद्दे पर। तो सबसे पहले तो ALG की आप फुल फॉर्म जानते ही है। ये होती है आपकी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, या इसका नाम लिख लीजिए पूरा का पूरा। इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें, स्थिति कहां पर है इसकी, तो ये पड़ता है आपका पूर्वी लद्दाख में। पूर्वी लद्दाख में। दूसरा यहाँ से LAC कितना है? पूर्वी लद्दाख में LAC से 50 किलोमीटर की दूरी पर। तो अगर बात की जाए, ये इतना महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, यहाँ से केवल LAC की दूरी 50 किलोमीटर है, जिसे आसानी से भारत के द्वारा सैनिक उपकरण या सैनिक साध्य सामान पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान आ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसको अपडेट के लेकर। लेकिन अपडेट से भी पहले हम समझते हैं ये फिलहाल पहले क्या था। अगर बात करें वर्तमान में ये किस लिए यूज हो रहा है, तो अगर हम इसकी बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में यहाँ पर केवल हेलीपैड थी, या यहाँ पर की जाती है हेलीकॉप्टर लैंडिंग। प्लस सैनिक एवं सैन्य सामान आपूर्ति। तो इससे पहले केवल इसका यूज आपका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड कराए जाते थे, या सैनिक या सैनिकों की आवश्यकताएं जो भी होती है वे सैन्य सामान होते हैं, सैन्य सामान की यहाँ पर आपूर्ति की जाती थी। यानी कि सैनिक को भेजना, या उनके खाने की रसद सामग्री या उनके हथियार वगैरह जो भी भेजा जाता था, वो वर्तमान में यहाँ पर कार्य यहाँ पर कर रहे हैं ये आपका लैंडिंग ग्राउंड। लेकिन अगर बात करें इसका क्या होगा, अपग्रेड क्या किया जाएगा इसमें। अगर हम यहाँ पर अपग्रेड की बात करते हैं, तो अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर बनाया जाएगा नया एयरफील्ड। और नया एयरफील्ड, इसमें कितना रनवे शामिल होगा? इसमें रनवे आपका शामिल होगा 2.7 किलोमीटर रनवे। अगर बात करें इसकी लागत की, तो लागत कितनी हो जाएगी इसकी? तो लागत हो जाएगी यहाँ पर 230 करोड़ रुपया।
और ये बनेगा कब तक, ये तैयार कब तक होगा, तो इसको तैयार करने की योजना है आपकी 2025 तक। तो ये 2025 तक यहाँ पर तैयार होगा। और इसके लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया, अगर बात की जाए इसके लिए भूमि अधिग्रहण, तो ये किया गया है 508 हेक्टेयर। इतनी भूमि यहाँ पर अधिग्रहण की गई है इसे बनाने के लिए। तो अब इसके फायदे क्या होंगे जो यहाँ पर, और एक दूसरी बात, इसको अपग्रेड कौन करेगा, इसको अपग्रेड आपका करेगा बीआरओ, यानी कि आपका हो जाएगा सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन के द्वारा, बीआरओ के द्वारा ये यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है या अपग्रेड यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसके फायदे क्या होंगे यहाँ पर, तो इसके फायदे यहाँ पर क्या होंगे, इसके फायदे आपके हो जाएंगे कि यहाँ पर आपके जो है फाइटर क्राफ्ट यहाँ पर लैंड करने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पर फायदे की बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर फायदे जो मिलेंगे ये मिलेंगे आपके फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग प्लस सैनिक एवं सैन्य सामान आपूर्ति। तो ये इसके फायदे यहाँ पर हो जाएंगे। अगर हम इसको बात करें जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर दिया गया है, तो यहाँ पर कौन कौन से हेलीकॉप्टर यूज किए जाते थे वो भी आप लिख लीजिए। हेलीकॉप्टर में यहाँ मुख्यतः सैनिक ऑपरेशन के लिए यूज किसका करते हैं, आपका चिनूक हो गया, अपाचे हो गया, MI-17 हो गया, और एक होता है आपका C-130J स्पेशल एयरक्राफ्ट, उसका यूज हो गया। तो इसका यूज यहाँ पर करते थे। लेकिन अगर वर्तमान में हम बात करें, वर्तमान में यहाँ से यूज किसका किया जा सकता है, तो वर्तमान में आपका यहाँ से सुखोई भी लैंड कर सकता है, तेजस लैंड कर सकता है, मिराज, सुखोई, तेजस, मिराज और आपका राफेल, ये यहाँ पर इनको लैंड कराने के यहाँ इसके लिए यहाँ पर ये अपडेट किया जा रहा है। तो आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि यहाँ पर चीनी जो हमारी चीनी बॉर्डर है उस बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए इसको अपडेट करना कितना महत्वपूर्ण था। तो इसे अपग्रेड करने के लिए 2025 तक इसको अपग्रेड किया जाएगा और 2025 के बाद काफ़ी हद तक हम चीनी हरकतों पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये 2025 तक पूरी करने की योजना बनाई गई है, लेकिन इसका ग्रेड जो कर रही है इसको बीआरओ कर रहे हैं। आपका जो सीमा सड़क संगठन है, बीआरओ बहुत तेजी से आपका जो वहाँ पर सड़क है बना रहा है आपके बॉर्डर एरिया में। तो उसी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है सरकार के द्वारा 230 करोड़ रुपए में की लागत में कि आप यहाँ पर इसको अपग्रेड कीजिए। तो अब जान लेते हैं आपका कुछ अन्य फैक्टों के बारे में, जैसा कि चीनी की अगर हम बात करें, चीनी घुसपैठ कब तक हुई, क्यों इसकी जरूरत हमें महसूस हुई। अगर हम बात करें चीनी घुसपैठ, आप जानते हैं 1962 में हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन उसके 1962 के बाद लगातार चीन क्या करता रहा है, घुसपैठ करता रहा है। और मुख्यतः उसकी घुसपैठ का जो एरिया रहता है वो रहता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि लद्दाख क्षेत्र में भी घुसपैठ करता है, लेकिन मुख्यतः सबसे ज़्यादा उसकी घुसपैठ देखने को कहीं पर मिलती है तो वो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। चलिए अब एक बड़ी मुख्यतः घुसपैठ के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य ये लिखना, ये मुख्य घटना है, बड़ी घटना। अगर बात करें 1962 के बाद 1967 में घुसपैठ की गई थी, कहां पर की गई थी, ये की गई थी आपके सिक्किम में जो बॉर्डर के पास एक स्थान पड़ता है चोला, उसमें अगर बात करें हम 1975 में की गई थी अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में भी स्थान कौन सा पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है आपका तुलुंग। इसके बाद आपकी घुसपैठ आ जाती है 1987 और ये की गई थी आपकी कहां पर, ये की गई थी फिर से नहीं, अरुणाचल प्रदेश तवांग।
वर्तमान में भी हुई है तवांग में, लेकिन उस अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है 1987 में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका आ जाता है 2017। 2017 में आप जानते हैं डोकलाम हुआ था, और 2017 के बाद 2020 में अगर जाते हैं गलवान, लद्दाख में जो पड़ता है गलवान, और अभी रिसेंटली पिछले वर्ष 2022 में फिर से तवांग में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। तो ये मुख्यतः घटनाएं हैं आपकी। लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे, 1987 के बाद में अब तक 1987 के बाद में 2017 के पीरियड तक कोई भी बड़ी घुसपैठ नहीं हुई थी। हालांकि छोटी मोटी घुसपैठ चीन की तरफ से होती रहती है, लेकिन अगर मुख्यतः घुसपैठ की बात करें बड़े स्तर पर, तो बड़े स्तर पर 1987 के बाद 2017 तक कोई बड़ी घुसपैठ नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 1987 के बाद की घुसपैठ पर कुछ समय के लिए अंकुश लगा। तो आइए उसका भी कारण यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, आपकी जो यहाँ पर हो जाएगी भारत चीन सीमा। आप जानते हैं भारत चीन सीमा को किस नाम से जाना जाता है। एक जाना जाता है आपका मैकमोहन लाइन, और इसका वायलेशन जो होता है वो 1962 में चीन द्वारा क्या होता है, इसको क्रॉस किया जाता है युद्ध के द्वारा, यानी कि मैकमोहन लाइन को यहाँ पर छोड़ा जाता है। जबकि इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। आप जानते हैं, लगभग एक बार डाटा करेक्ट कर लेना, 1914 ही लग रहा है मुझे, 1914 में मैकमोहन लाइन डिजाइन की गई थी। उसके 1962 में उसका वायलेशन चीन के द्वारा होता है, और आने के बाद कहाँ पर, लद्दाख में, लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा जिसको हम जानते हैं अक्साइन चीन पर कब्जा कर लेता है चीन। तो उसके बाद 1993 में क्या हुआ, एक डेट आती है 1993। इसके बाद यहाँ पर LAC पर समझौता होता है, और LAC को आप जानते हैं, LAC कहलाती है आपकी वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो इस पर समझौता होता है दोनों देशों के द्वारा, और मैकमोहन लाइन को अपना बॉर्डर एरिया न मानकर दोनों देश सहमत हो जाते हैं LAC को बॉर्डर बनाने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के लिए चीन थोड़ा रेस्ट में चला जाता है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का वो यहाँ पर अधिग्रहण कर लेता है, तो अक्साइन चीन के रूप में। लेकिन अगर हम LAC की बात करें, चलिए इसको लिख लीजिए, थोड़ा रफ करना पड़ेगा आज, इधर लिख देते हैं। चलिए, तो अगर यहाँ पर बात करें हम LAC की, तो LAC आप जानते हैं 3 हिस्सों में डिवाइड की जाती है। LAC एक होता है आपका उत्तरी सेक्टर, इसमें पड़ता है आपका क्या, ये पड़ता है आपका लद्दाख, और सबसे ज्यादा सीमा अगर LAC की कहीं पर बनती है वो लद्दाख में ही बनती है। सबसे पहले तो कुल सीमा इसकी अगर पूछेगा 3488 किलोमीटर की कुल LAC भारत के साथ सीमा साझा करती है। लेकिन उत्तरी सेक्टर की लद्दाख की बात करें तो 2176 किलोमीटर की सीमा अकेले लद्दाख में इसकी लगती है। अगर हम मध्य सेक्टर की बात करें, मध्य सेक्टर में आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड, और इनके साथ जो सीमा साझा होती है वो होती है 554 किलोमीटर की। वहीं अगर हम पूर्वी सेक्टर की बात करें, पूर्वी सेक्टर में 2 स्टेट यहाँ पर सीमा साझा करते हैं, ये होता है आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और ये सीमा आपकी हो जाएगी कितनी, 1327 किलोमीटर। चलिए, तो आप सभी फैक्ट आपके सामने हैं, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर सेशन को ओपन करते हैं। मसला क्या है यहाँ पर, अगर हम करंट की बात करें, करंट में न्यूज़ निकल कर आती है आपकी कि भारत अपडेट करने जा रहा है ALG को। सबसे पहली बात तो ALG की फुल फॉर्म क्या होती है, ALG की फुल फॉर्म होती है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, लेकिन इसका पूरा नाम अगर आएगा तो वो आएगा न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपडेट करना जा रहा है आपका BRO।
बीआरओ क्या होता है? बीआरओ आपका होता है सीमा सड़क संगठन। 508 हेक्टेयर जो यहाँ पर भूमि थी उसका अधिग्रहण किया गया, और वो भी आपके जो मतलब वर्ल्ड लाइफ जो रिजर्व होता है वहां से ही अधिग्रहण किया गया है। 2025 तक पूरा करना है। 230 करोड़ की यहाँ पर योजना है। चलिए, 2.7 किलोमीटर का रनवे इसके तहत बनाया जाएगा। इससे पहले यहाँ पर हेलीपैड थी, केवल हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता था। यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा सैनिक व सैन्य साज सामान यहाँ पर भेजे जाते थे, लेकिन वर्तमान में अपडेट होने के बाद 2025 के बाद यहाँ पर आपके फाइटर एयरक्राफ्ट भी रहेंगे, यानी कि पूर्ण रूप से आपका एयरबेस यहाँ पर स्थापित हो जाएगा 2025 तक। तो उसके फायदे आप सभी जानते हैं। सुखोई मिराज यहाँ पर तैनात हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हम काफ़ी तेजी से चीनी घुसपैठ को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। तो चीनी घुसपैठ का एक आंकड़ा मैंने आपके सामने दे दिया। चलिए, जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर आज के सेशन को यहीं तक भी रखते हैं। मिलते हैं कल फिर एक और नई समय सामयिक घटना के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।